क्योंकि बेकार बातें थी। चलिए आज हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे। देखिए, डेबिट और क्रेडिट जो किए जाते हैं वो ट्रांजैक्शंस के अंदर इन्वॉल्व जो एस्पेक्ट होते हैं, जो एस्पेक्ट ट्रांजैक्शंस के होने से अफेक्टेड होते हैं। अफेक्टेड होने का मतलब कि किसी का वैल्यू इंक्रीज करता है और किसी को डिक्रीज करता है। इन्हें हम अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। किसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं जी? अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो हम आज सबसे पहले यह समझेंगे कि अकाउंट्स है क्या। अकाउंट्स उसे कहेंगे जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस को क्या किया जाएगा? रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे हम सामान खरीदे, हम क्या खरीदे बच्चे? गुड्स खरीदे। अच्छे, तो गुड्स खरीदना किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? परचेज को। बोलो ना। यस तो सर। ये परचेज, परचेज क्या कहलाएगा? अकाउंट कहलाएगा। गुड्स को बेचेंगे तो उसको किस में रिकॉर्ड करेंगे? सेल में रिकॉर्ड करेंगे। किसी को सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी में रिकॉर्ड करेंगे, रेंट दे रहे हैं तो रेंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो ट्रांजैक्शंस है जिसके अंदर क्या किया जाएगा? इस ट्रांजैक्शंस को दिखाया जाएगा, उस आइटम को हम क्या बोलेंगे? अकाउंट बोलेंगे। तो अब हम आपसे नोट्स शेयर करते हैं और आइए सबसे पहले हम नोट्स में जो दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स, अकाउंट्स का मीनिंग समझेंगे और अकाउंट्स का मीनिंग समझने के बाद हम लोग रूल्स समझेंगे। तो आइए सबसे पहले मीनिंग ऑफ अकाउंट। तो कहता है एन अकाउंट is a summarized and systematic record of all the business transactions relating to a particular persons or items or thing at one place. तो अकाउंट का मीनिंग क्या है? अकाउंट उस समराइज्ड और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स को कहते हैं। ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स किसका होता है? किसी पर्सन का, आइटम का और थिंग्स का एक जगह लिखने के लिए, सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एक जगह लिखने के लिए जिस समराइज्ड और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स को करते हैं वो क्या कहलाता है? अकाउंट कहलाता है। यानी सारा परचेज जिसमें लिखा जाए वो कौन अकाउंट? बोलो। सारे परचेज जिस अकाउंट में लिखे जाएं वो कौन अकाउंट? परचेज अकाउंट। सारे कैश आइटम जिसमें लिखे जाएं वो कैश अकाउंट। जिसमें सारे के सारे
हेलो, तो अकाउंट समझ में आया? अकाउंट समझ में आया जिसमें ट्रांजैक्शंस को, सभी ट्रांजैक्शंस को क्या किया जाएगा? रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे वो ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड हो, किसी व्यक्ति से रिलेटेड हो, किसी वस्तु से रिलेटेड हो। यानी किसी भी वस्तु और किसी भी पर्सन्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जिसमें लिखे जाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे? अकाउंट बोलेंगे। ओके, बोलो। अब देखो अकाउंट का क्लासिफिकेशन, यानी अकाउंट कितने तरह के होते हैं, अकाउंट के टाइप, क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ अकाउंट, क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ अकाउंट। राइट बच्चे? यस सर। तो ये जो अकाउंट का क्लासिफिकेशन है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन। यानी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो हमारे पिछले 600 वर्षों से अकाउंट के जो टाइप बताए जा रहे हैं वो टाइप क्या कहलाएगा? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन या ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ अकाउंट। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन या ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ अकाउंट। समझ में आया? और मॉडर्न क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? ये जो नया जो कंप्यूटराइज सिस्टम जो लाया गया, इस मॉडर्न सिस्टम को, जिसको हम लोग अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है, इस सिस्टम के बारे में बोलेंगे तो क्या कहलाएगा जी? मॉडर्न क्लासिफिकेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, और ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अकाउंट जो हैं वो दो तरह के हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। आपसे पूछा जाए कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स कितने तरह के हैं, तो आपका जवाब होगा दो तरह का। एक है कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट, और दूसरा है इम्पर्सनल। अच्छा, पर्सनल का मतलब क्या होता है? पर्सन का मतलब क्या होता है? व्यक्ति। बोलो। यानी व्यक्ति से रिलेटेड, यानी यहां पर व्यक्ति डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होंगे। यहां पर क्या होगा? व्यक्ति डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होंगे, और उस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में नेचुरल होगा और आर्टिफिशियल होगा। सर ये नेचुरल और आर्टिफिशियल क्या है? तो नेचुरल पर्सन का मतलब हो गया व्यक्ति, ह्यूमन बीइंग। यानी अगर हम कहें तो राम जो है ये नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है? नेचुरल। नेचुरल है। इस राम को किसने बनाया? नेचर ने बनाया यस सर। कि मैंने बनाया? नेचर। कि यहाँ पर किसी व्यक्ति और व्यक्ति के समूह ने बनाया? राम को किसने बनाया? बोलो ना। नेचर ने। लेकिन यदि हम कहें कि बैंक, तो बैंक को किसने बनाया? मैंने। बैंक को नेचर ने बनाया? नो सर। बैंक जो है मेरे द्वारा बनाया गया है कि भाई इसको भगवान बनाए हैं, नेचर बनाया है? मेरे द्वारा। जो आर्टिफिशियल का मतलब होता क्या है? आर्टिफिशियल हम किसको कहते हैं? मेड बाय मैन।
हैं? यस सर। यस सर। और नेचुरल किसको कहते हैं? जिसको नेचर ने बनाया है। ठीक है सर, हैं? चेंज किया होगा। यस सर। क्या चीज? यस सर, जो नेचर से नेचर। बना है। हाँ, नेचर से जो मिला है। अब नेचर से मिलने का मतलब हम लोग तो यही समझते हैं कि नेचर का मतलब जो है भगवान से मिला हुआ चीज जो है वो नेचुरल है। और जिसको भगवान नहीं बनाए हैं यहाँ पे धरती पर जो है लोग इंसान वो बनाए हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल। तो अकाउंट को दो भाग में बांटा गया, पर्सनल और इम्पर्सनल। और पर्सनल तीन तरह के हुए, पर्सनल अकाउंट तीन तरह के हुए, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये तीन पर्सनल अकाउंट हुए। अब हम इन तीनों के बारे में समझेंगे डिफिनीशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ। डिफिनीशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ। आपसे अभी सवाल अगर हम कहें कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के कितने टाइप हैं? हाँ, अकाउंट के टाइप कितने हैं? अकाउंट के टाइप कितने हैं? अकाउंट के टाइप दो हैं। 2 टाइप। यस। और पर्सनल अकाउंट कितने तरह के हैं? 3 तीन तरह के। 3 तरह। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या है? तो बच्चे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब, पहले पर्सनल अकाउंट का मतलब यहां पे बता दिया कि पर्सनल अकाउंट आर अकाउंट्स रिलेट टू पर्सन्स ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल। कह रहा है कि पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड है? पर्सन से, ट्रेड रिसीवेबल से और ट्रेड पेबल से। मतलब अब समझिए, पर्सन तो समझ में आ रहा था बच्चा, पर्सन तो समझ में आ रहा था। यस सर। लेकिन ये ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल समझ में आ रहा है क्या? देखो भाई, जिससे पैसे प्राप्त होने हैं, जिस व्यक्ति से पैसे आपको क्या होने हैं? रिसीव होने हैं। रिसीव हो नहीं रहा है, रिसीव होना बाकी है। और पेबल का मतलब जिसको क्या करना है जी? पेड करना है। जिसको क्या करना है? पेड करना है। तो आप बताओ, किसी व्यक्ति से पैसे आप लेते हो और किसी व्यक्ति को ही पैसे देते हो, कि टेबल कुर्सी को पैसा देते हो और टेबल कुर्सी से पैसा लेते हो? पैसा व्यक्ति को किससे देते लेते हो? हैं। व्यक्ति को ही देते हैं और व्यक्ति से ही लेते हैं। तो जिस व्यक्ति से पैसे लेने हैं, जिस व्यक्ति से पैसे हमें रिसीव होने हैं, वह सब व्यक्ति कौन है? ट्रेड रिसीवेबल। और जिस व्यक्ति को पैसे हमें देने हैं वो कौन है? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल। अब जरा एक बात बताओ, अब हम तुमसे कहें कि मुझे 5,000 रुपये बैंक को पेड करना है। बैंक को क्या करना है? पेड टू बैंक। क्या करना है जी? पेड टू 5,000 रुपीज पेड टू बैंक। बैंक को पे करना है। किस लिए? क्योंकि हमने बैंक से लोन लिया था। क्या किया था? लोन लिया था। ठीक है जी। तो ये 5,000 रुपये हमें बैंक को पेड करने हैं कि नहीं करने हैं? तो यहां पर बैंक क्या हो जा रहा है? बैंक क्या हो जा रहा है? ट्रेड पेबल। अच्छा, हमने राम से उधार सामान खरीदा था, उसका पैसा मुझे देना है, तो यहां पर राम कौन हो जाएगा? पेबल, ट्रेड पेबल। और अगर उसी के अपोजिट अगर हम कहें कि हमको पैसा
लेना है उनसे, चाहे हम बैंक से लें, चाहे किसी भी व्यक्ति से लें, किसी भी संस्था से लें, वो सारे व्यक्ति संस्था क्या होंगे? बोलिए। रिसीवेबल। रिसीवेबल। तो पर्सन, रिसीवेबल और पेबल, ये सब के सब क्या हैं जी? पर्सनल अकाउंट है। कौन से अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। अब इसमें नेचुरल पर्सनल कौन है? तो नेचुरल पर्सनल जो है वो इट रिलेट्स टू ट्रांजेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग लाइक राम, सीता, रीता, ईटीसी। यानी यह अकाउंट जो है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो है, इसका ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड है? इसका ट्रांजैक्शन किसी व्यक्ति विशेष से है, व्यक्ति विशेष, ह्यूमन बीइंग से है। यानी राम, श्याम, मोहन, सोहन, रीता, सीता, कोई भी है, यह क्या है भाई? एक व्यक्ति है जिसे नेचर ने बनाया है, और इनके साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है, राम के साथ, श्याम के साथ, सीता, रीता के साथ, तो ये राम, श्याम, रीता, सीता, ये कौन होंगे? नेचुरल पर्सनल होंगे। कौन होंगे? नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सनल होंगे। हाँ। आर्टिफिशियल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल को हम लोग लीगल पर्सनल भी कहते हैं। तो हमने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि जिस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन किसके अकॉर्डिंग होता है? लॉ के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? लॉ के अकॉर्डिंग। वो हो जाता है लीगल बिजनेस। क्या हो जाता है जी? लीगल बिजनेस। लीगल बिजनेस। और लीगल बिजनेस होने के कारण इसको वो सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो एक व्यक्ति को अधिकार है। यानी राम को जो अधिकार है, अगर उस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो जितने अधिकार राम को प्राप्त हैं वो सारे अधिकार किसको प्राप्त हो जाएंगे? उस बिजनेस को प्राप्त हो जाएंगे। यानी जिस तरह राम किसी को पैसे दे सकता है, पैसे ले सकता है, ठीक है ना, सामान खरीद सकता है, सामान बेच सकता है, उसी प्रकार एक बिजनेस भी क्या हो सकता है? एक बिजनेस भी सामान खरीद सकता है, बेच सकता है। तो यहाँ पर यह बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बाद क्या बन जाता है? लीगल बिजनेस। यानी इसको वो व्यक्ति के अधिकार मिल जाते हैं, इसीलिए ये क्या हो जाता है? लीगल पर्सनल हो जाता है। राम तो पर्सनल था ही, बट ये नेचुरल बिजनेस, नेचुरल नहीं होकर के अब बिजनेस क्या हो जाता है? लीगल। क्या हो जाता है? लीगल। तो लीगल बिजनेस, तो जितने आपको यहाँ पे अभी पता चल जाएगा एग्जाम्पल से। सो आर्टिफिशियल या लीगल पर्सन कहता है फॉर बिजनेस पर्पस, फॉर बिजनेस पर्पस बिजनेस एंटिटीज आर ट्रीटेड टू हैव सेपरेट एंटिटी। अभी अभी हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, याद आ रहा है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बोलिए तो। यस सर। और उसमें बताया था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है वो अपने ओनर से क्या है? सेपरेट है। अपने ओनर से क्या है? सेपरेट है। इसीलिए उसको हम लोग सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इसीलिए बिजनेस के ट्रांजैक्शंस बिजनेस में लिखे जाते हैं, न कि व्यक्ति के ट्रांजैक्शन यानी ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शन बिजनेस में लिखे जाते हैं। आई बात समझ में? यस सर। यस। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ऐसे में जो बिजनेस की अपनी अलग एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी है, और कहता है दे आर रिकॉग्नाइज्ड पर्सन एज पर्सन। और बिजनेस भी किसकी तरह रिकॉग्नाइज किया जाता है? एज ए पर्सन की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता है। बिजनेस भी एज ए पर्सन की तरह
रिकॉग्नाइज किया जाता है इन द आई ऑफ लॉ। इन द आई ऑफ लॉ का मतलब कानून के नजरिए से। फॉर डीलिंग विथ अदर्स पर्सन, जब बिजनेस को भी क्या माना जाता है, एक व्यक्ति की तरह माना जाता है कानून के नजरिए से, और जो कि वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ क्या करता है, डील करता है। फॉर एग्जाम्पल तो गवर्नमेंट क्या है भाई? गवर्नमेंट क्या है बताइए? एक संस्था है। गवर्नमेंट क्या है भाई? एक संस्था है। और ये गवर्नमेंट जो है, इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? तो गवर्नमेंट को किसने बनाया? गवर्नमेंट को भगवान ने बनाया कि हम और आप मिलकर के बनाए हैं? हम और आप मिलकर के बनाए हैं। और चूंकि गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, कानूनी है, इसका एक संविधान के आधार पर इसका निर्माण होता है, तो इसके अंदर मोदी जी जो काम करते हैं, मोदी जी करते हैं या गवर्नमेंट करती है? बोलो ना। हेलो सर एक बार और क्वेश्चन। हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट बना, मान लिया जाए केंद्र सरकार में किसकी सरकार है? मोदी की सरकार है। मोदी। तो जो भी विदेश दौरा करते हैं, जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जो भी बातें करते हैं, वो मोदी जी करते हैं या गवर्नमेंट करता है? मोदी जी। ना, मोदी जी कैसे करते? गवर्नमेंट करता है। मोदी जी क्या है? मोदी जी तो जस्ट एक पर्सन है। मोदी जी जस्ट एक क्या है? पर्सन है। तो पर्सन है, लेकिन वो इस ऑर्गेनाइजेशन के क्या हैं? लीडर हैं। ऑर्गेनाइजेशन के क्या हैं? लीडर हैं। तो इस गवर्नमेंट का मोदी जी से, कल मोदी जी को हटा करके वहां पर अरुण जेटली तो मर गए, छोड़िए, काहे के लिए उनको याद कर रहे हैं। मोदी जी को हटा करके अमित शाह को बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है? तो मोदी जी अपने रीजन में जितना काम किए हैं, डिसीजन लिए हैं, वो क्या मोदी जी का कहलाएगा? और अमित शाह जो काम करेंगे वो अमित शाह का कहलाएगा कि 5 साल का जो शासनकाल है गवर्नमेंट का, उसका कहलाएगा? गवर्नमेंट का कहलाएगा। गवर्नमेंट का कहलाएगा। बात समझ रहे हैं? तो गवर्नमेंट चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए ये एक व्यक्ति जितने कार्य कर सकता है, यानी किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, किसी को कुछ दे सकता है, ले सकता है, वो अपने नाम से सारा काम कर सकता है गवर्नमेंट। कंपनीज, प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, कंपनी को किसने बनाया? मैंने। और कंपनी, आप जब भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप कंपनी से करते हैं या कंपनी के मालिक से करते हैं? ये हमको बताइए, अब तो आपको समझ में आएगा। कंपनी से। आपको कल हो करके कंपनी अगर खराब सामान दे दे तो आप कंपनी पे क्लेम कीजिएगा कि उस व्यक्ति पे क्लेम कीजिएगा जो उसका मालिक है? कंपनी के पास। कंपनी का कोई इम्प्लॉई आकर के आपके साथ चीट कर दे, आपके साथ फ्रॉड करे, तो आपको अगर कोर्ट में केस करना है तो आप उस इम्प्लॉई पे कीजिएगा कि कंपनी पे कीजिएगा? कंपनी पे करेंगे। अच्छा, कंपनी को अगर केस करना होगा तो वो आप पे कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कंपनी भी कर सकती है ना जी, आप ही खाली कीजिएगा। तो कंपनी अगर कर सकती है तो कंपनी एक हम और आप जैसा काम कर रही है कि नहीं कर रही है? जो हम कर सकते हैं वही कंपनी कर रही है। यस। तो कोई भी कंपनीज जो होगी वो क्या होगी? आर्टिफिशियल पर्सन होगी। कोई भी क्लब, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी आप इसको कह सकते हैं
कि ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल किसके अंदर आएंगे बताइए? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल के अंदर। बैंक अकेले एक व्यक्ति का है या ग्रुप का है? ग्रुप का है। ग्रुप का है। ग्रुप। क्लब, क्लब, ग्रुप। कंपनी, ग्रुप। ग्रुप। हॉस्पिटल, गवर्नमेंट, ये सब क्या है भाई? ग्रुप। कॉलेज, ये सब क्या है कॉलेज भाई? के ग्रुप। हाँ, ग्रुप ऑफ पीपल हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं काम करते हैं, बहुत सारे लोग यानी सिमिलर काम करने वाले यानी पढ़ाने वाले लोग एक जगह इकट्ठा हो गए हैं और शिक्षा का काम कर रहे हैं, इसीलिए वो क्या है? कॉलेज है, ग्रुप ऑफ स्कूल है, ठीक है ना? तो जितने भी आप देखोगे, अगर ट्रांजैक्शन में राम, सीता और रीता है तो ये किससे रिलेटेड होगा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ट्रांजैक्शन में गवर्नमेंट है, कोई कंपनी है, कोई क्लब है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये सब क्या होगा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब कहिएगा सर हम इसका जवाब कैसे देंगे? तो हम आपसे पूछेंगे कि बताओ बच्चे, रिलायंस कंपनी इज ए आर्टिफिशियल कंपनी, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, नन ऑफ दीज। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया? कंपनी। और हम जानते हैं कि रिलायंस क्या है? एक कंपनी है। आई बात समझ में? यस सर। अब आता है तीसरा, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि वो इनके अकाउंट को यानी नेचुरल और आर्टिफिशियल अकाउंट को रिप्रेजेंट करे, यानी वो अकाउंट जो पर्सनल अकाउंट को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। यानी वो डायरेक्टली पर्सनल अकाउंट नहीं है, डायरेक्टली वो आर्टिफिशियल पर्सनल नहीं है, बट एज ए पर्सन, एज ए पर्सनल अकाउंट वो क्या करता है? एक्ट करता है। जैसे पढ़ेंगे इसको अच्छे से। कह रहा है देयर आर नॉट इन द नेम ऑफ एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि दीज आर नॉट इन द नेम ऑफ एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन बट आर रिप्रेजेंट एज पर्सनल अकाउंट। यानी जैसे यहां पर राम, सीता, रीता नाम था कि नहीं था? यस सर। ये गवर्नमेंट, ये कंपनी, ये क्लब, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है? तो ये कह रहा है कि दीज आर नॉट इन द नेम ऑफ एनी पर्सन। ये जो है किसी व्यक्ति का नाम या किसी संस्था का नाम नहीं है, लेकिन ये पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल, जितने भी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं, आउटसाइड लाइबिलिटीज अकाउंट, तो लाइबिलिटीज तो आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं जी? यस सर। तो आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया, आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू, बताए थे ना? आउटस्टैंडिंग Yes, मतलब यानी कोई भी लाइबिलिटीज जो आपको चुकाने हैं तो कब चुकाइएगा? फ्यूचर में ही ना? यस सर। यस। तो आउटस्टैंडिंग यानी ड्यू, ड्यू का मतलब ही हो गया कि आज पेड नहीं किए हैं, कब पेड करेंगे? फ्यूचर में पेड करेंगे। तो जितने भी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज होंगे, जितने भी प्रीपेड होंगे, कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब रिप्रेजेंटेटिव हैं। यानी ये सब आइटम इनडायरेक्ट रूप में, जैसे ये कैपिटल और ड्रॉइंग, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ओनर को। किसको? ओनर को। ओनर। हम धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, आपके धीरे धीरे ही समझ में आएगा, एक बार में समझ में नहीं आएगा
यानी जब कभी आप कोई क्वेश्चन बनाइएगा ना, जब कोई क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और वहां पर ओनर का नाम लिखना होगा, ओनर का क्या लिखना होगा, नाम लिखना होगा, तो उस नाम के जगह या तो हम कैपिटल लिखेंगे या ड्राइंग लिखेंगे, नाम नहीं लिखेंगे। ओनर का नाम नहीं लिखेंगे, उनके नाम के बदले क्या लिखेंगे, कैपिटल या ड्राइंग। तो ये हाँ, तो कैपिटल और ड्राइंग ये किसी ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, कर रहे हैं। इसलिए ये ओनर को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट कैपिटल और ड्राइंग क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। अच्छा, और नाम बताते हैं, और नाम बताते हैं, तुमको समझ में आएगा। एक नाम है डेब्टर। क्या नाम है बच्चे, डेब्टर्स, क्रेडिटर्स। बताए थे ना डेब्टर्स और क्रेडिटर्स। यस सर। डेब्टर्स किसको बोलते हैं, जिसको हम उधार सामान बेचते हैं, यानी हम हमारे सामान के परचेजर को, हमारे सामान के परचेजर को, यानी अगर परचेजर बोले तो कस्टमर, परचेजर बोले तो कस्टमर, तो हमारे परचेजर और कस्टमर जो होते हैं वह कोई व्यक्ति ही तो होता है, वह कोई व्यक्ति ही तो होता है जो आकर के हमसे सामान खरीदता है, और उस खरीदने वाले के लिए कौन सा नाम यूज किया जाता है, डेब्टर। कौन सा नाम यूज किया जाता है, डेब्टर। तो ये डेब्टर जो है ये रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं, किसका, परचेजर का। यस सर। तो डेब्टर अकाउंट किसका रिप्रेजेंटेटिव है, परचेजर और कस्टमर का। सिमिलरली क्रेडिटर किसको बोलते हैं, सेलर को, यानी जो हमको सामान बेचता है। तो यह सेलर भी कोई पर्सन है कि नहीं है, बोलो ना, सेलर भी तो कोई पर्सन है। अब हमारा सेलर 5 आदमी है, हमारा हमको सेल करने वाला व्यक्ति 1-2 आदमी नहीं है, 1 2 3 4 5 आदमी से हम सामान खरीदते हैं। तो ये 5 आदमी का नाम हम अलग अलग लिखेंगे या 5 के लिए हम क्रेडिटर लिखेंगे, क्रेडिटर लिखेंगे। 5 हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर है। सो क्रेडिटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेलर को। तो डेब्टर और क्रेडिटर भी कौन सा अकाउंट हुआ, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यहीं तक होगा। बुक खरीद लिए हैं आप लोग, बोलिए। नो सर। तो बच्चे अब हमें बुक की जरूरत है, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है जी, ट्रिक्स। क्या है, ट्रिक्स। और ट्रिक्स में क्या लिखा हुआ है कि फॉलोइंग वर्ड आर एडेड विथ नॉमिनल अकाउंट। किस अकाउंट के साथ जोड़ना है, नॉमिनल अकाउंट के साथ। और नॉमिनल अकाउंट कहां दिया हुआ है बाबू, कहां दिया हुआ है, यहां। कहां दिया है, यहां इम्पर्सनल अकाउंट में दिया है, दिख रहा है। यस सर। तो जब तक ये डिस्कस नहीं करेंगे, नॉमिनल अकाउंट जब तक डिस्कस नहीं करेंगे, तब तक उसके अंदर क्या ऐड होगा और वो ऐड होने से क्या बन जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव। जब तक है वो अकेले, वो है नॉमिनल। जब तक अकेले है वो क्या है, नॉमिनल। और जैसे ही इस नॉमिनल अकाउंट के साथ ये सारे शब्द जुड़ेंगे, फॉलोइंग वर्ड आर एडेड विथ नॉमिनल अकाउंट आर कन्वर्टेड एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मतलब समझ में आ रहा है क्या? तो आउटस्टैंडिंग, अकर्ड, प्रीपेड, अनर्ड, रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीवेबल, पेबल, ये वर्ड जो हैं इनके साथ जैसे ही जुड़ेंगे
यह नॉमिनल नहीं रह करके क्या बन जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव। क्या बन जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव। अब देखो नॉमिनल अकाउंट किसको बोलते हैं? एक्सपेंसेस लॉसेस को। नॉमिनल अकाउंट किसको बोलते हैं? एक्सपेंसेस लॉसेस को और इनकम गेन को। एक्सपेंस लॉस पढ़ा चुके हैं, बोलो। यस सर। क्या बता चुके हैं? परचेज। परचेज क्या है जी? एक्सपेंस है। सेल, सैलरी, सैलरीज, रेंट, बोलो। कमीशन, कमीशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, ये सब क्या है? एक्सपेंस है। और एक्सपेंस है का मतलब क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। अगर एक्सपेंस है तो क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। अगर इनकम एंड गेन है तो आपको बताए हैं ना, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब क्या है? इनकम है। इनकम। तो अगर तो अगर जितने भी नॉमिनल अकाउंट हैं लाइक एक्सपेंस और इनकम है, इसके साथ ये सब शब्द अगर कभी आपको जुड़ा हुआ मिले, आउटस्टैंडिंग, कहाँ चला जाता है? आउटस्टैंडिंग, अकर्ड, प्रीपेड, अनअर्ड, रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीवेबल, पेबल, तो ये नॉमिनल नहीं रह करके क्या हो जाएगा? बोलो। रिप्रेजेंटेटिव। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में बता रहे हैं कि सैलरीज क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। क्या है? नॉमिनल अकाउंट। और जैसे ही इस सैलरी के साथ क्या जुट गया? आउटस्टैंडिंग, और बना ये आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन अकाउंट हो गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रेंट कौन अकाउंट है? रेंट केवल है तो वो है नॉमिनल अकाउंट, लेकिन रेंट के साथ इनमें से कोई भी शब्द जुट जाता तो वो क्या बन जाता? रिप्रेजेंटेटिव। जैसे हमने कौन सा शब्द इस रेंट के साथ जोड़ दिया है? अकर्ड। क्या जोड़ दिया है? समझ गए? वेजेज दिया हुआ है। सिंगल वेजेज कौन अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। लेकिन इस वेजेज के साथ इनमें से कोई भी अगर वर्ड वेजेज के साथ जुट जाए तो जुटते ही वह किस चीज में बदल जाएगा? समझ में आई बात? यस सर। यस। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में इम्पर्सनल अकाउंट पढ़ाएंगे। इम्पर्सनल अकाउंट किसमें? नेक्स्ट क्लास में, यानी मंडे को। अब आपको क्या करना है? आज हमने क्या पढ़ाया? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के टाइप बताएं, टाइप के साथ साथ उसको डिफाइन किए, उसके एग्जाम्पल दिए और तीनों के पॉइंट बतला दिए। यस और नो? यस सर। यस सर। कभी भी हम आपसे पूछेंगे बैंक कौन अकाउंट? बैंक कौन अकाउंट? आर्टिफिशियल अकाउंट। राम कौन अकाउंट? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल। आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन अकाउंट? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो आप बता दीजिएगा ना हमको। यस सर। और ये तीनों किस अकाउंट का एग्जाम्पल है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का। यानी ये तीनों अलग अलग पूछा जाएगा तो आप अलग अलग जवाब देंगे कि सर ये नेचुरल है, ये आर्टिफिशियल है और ये रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन अगर क्यूमुलेटिव पूछा जाएगा तो आप क्या बोलिएगा? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। वेरी गुड। अलग अलग पूछा जाएगा तो अलग अलग जवाब देंगे, अलग अलग नहीं पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? पर्सनल अकाउंट है। राम कौन अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। नेचुरल हम नहीं पूछ रहे हैं। राम कौन अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। बैंक कौन अकाउंट? पर्सनल। आउटस्टैंडिंग आउट। अभी हम आर्टिफिशियल में पूछ ही नहीं रहे हैं।
हम आपसे सीधे पूछ रहे हैं कि आप बताओ भाई कि पर्सनल है कि इम्पर्सनल है। हम पूछ रहे हैं आपसे पर्सनल है कि इम्पर्सनल है। तो आप बताओ राम कौन अकाउंट? पर्सनल पर्सनल। बैंक कौन अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। और आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन अकाउंट? पर्सनल पर्सनल अकाउंट। लेकिन जब हम आपसे अलग अलग पूछेंगे कि बताओ जी राम नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है कि रिप्रेजेंटेटिव है, नेचुरल। अब समझ में बात आई? हमारा Yes, sir. सवाल कैसा होगा और आपका जवाब उसी के अकॉर्डिंग होगा। कोई दिक्कत? नो सर। तो चलिए इतने का रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।